हेलो, मैं डॉक्टर चंद्रकांत पिंपड़े। मैं GHI एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से आपसे बात कर रहा हूं और ये आज मैं थोड़ा अलग बात कर रहा हूं। देखिए, बात इस प्रकार की है कि हम लोगों के साथ में बहुत जगह पर ट्रैप खेला जाता है। डॉक्टर लोगों के साथ में सारी दुनिया में ट्रैप चालू है। इन्हें इस ढंग का ट्रैप चालू है जिसकी वजह से उनके ऊपर सत्ता पा सके। पॉलिटिकल लोग भी ट्रैप खेल रहे हैं, टीचर लोग भी ट्रैप खेल रहे हैं, सब लोग ट्रैप खेल रहे हैं, एक दूसरे को फंसाना चाहते हैं। तो नॉलेज ऑफ डिसीज़ ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसमें बहुत बड़े प्रमाण में ट्रैप है। बीमारी के नाम के वजह से बहुत बड़े प्रमाण में ट्रैप है। वो नाम भी इस प्रकार के है कि सामान्य व्यक्ति उसके बारे में सोच ना सके। पैथोलॉजिकल टर्मोलॉजी भी इस प्रकार की है कि सामान्य व्यक्ति को उसके बारे में पता न लग सके। इस प्रकार के ट्रैप है। अब सामान्य व्यक्ति सोचता है कि ये हीमोग्लोबिन का मतलब क्या है, ये सोचता है, तो उसके कान पर जो भी आता है उस ढंग से वो उसकी सोच धारण करता है। तो इस प्रकार का नॉलेज ऑफ डिसीज का ट्रैप है। आयुर्वेदिक डॉक्टर लोगों ने आयुर्वेद में वात पित्त कफ इस प्रकार के ट्रैप किए। मगर आप सीधी सादी बात क्यों नहीं करना चाहते? आप ये क्यों नहीं बोलना चाहते हैं कि ये मुझे लक्षण है? डॉक्टर हैनीमान इन्होंने जो 491 सोरिक सिम्टम्स दिए है, उन्होंने उसमें नॉलेज ऑफ डिसीज के शब्द यूज़ करना नहीं चाहिए कि यानी उसको टाल दिया। तो बात ये है कि उन्होंने सामान्य भाषा को, जो सामान्य व्यक्ति उसके बारे में सोच सकता है, उसके बारे में वो कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता है, इस प्रकार की भाषा उन्होंने यूज़ की है। तो हमने वो भाषा क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए और सामान्य लोगों के पास में ये बातें क्यों नहीं पहुंचाना चाहिए? हम वो नहीं कर रहे। हम लोगों के दिमाग में शब्द दे रहे हैं कि आप डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को पकड़ के वो उनकी वो सोच बन सकती है। ब्लड शुगर का नाम लेके उनके दिमाग में वो सोच बनती है। आप लक्षणों की भाषा क्यों नहीं बोलना चाहते? आप वही चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड करके क्यों बोलना चाहते हैं? और जो बात महत्वपूर्ण है उसको कॉम्प्लिकेटेड करके सोचना क्यों चाहते हैं? ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई कठिन शब्द दे दूँ या कुछ ऐसे शब्द बोलूँ कि आप सम्मोहित हो जाए, आपकी बुद्धि को बंधन गिर जाए, ऐसी बात क्यों होना चाहिए? मगर एलोपैथी में वो टेक्स्ट में वो सब हो गया और वही बात सब डॉक्टरों के सामने रखी गई और डॉक्टर लोग उसी ढंग से सोचते हैं। पैथोलॉजिकल रिपोर्ट देख के निर्णय लेते हैं, वो सिम्टम्स देख के निर्णय नहीं लेते हैं। उनका निर्णय पैथोलॉजी के ऊपर ज़्यादा जोर रहता है। उनको उसमें सिक्योरिटी महसूस होती है, उनको सिम्टम्स में सिक्योरिटी महसूस नहीं होती। उल्टी गंगा बह रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर हैनीमान इन्होंने आपको सोरिक सिम्टम्स दिए हैं और वो सोरिक सिम्टम्स के ऊपर से आप डिसीज़ को पहचानना चाहिए, ना कि आप डिसीज़ के वजह से आप सोरिक सिम्टम्स की इधर देखें। ये बात गलत है। किसी को भी तकलीफ होती है तो डिसीज़ के सिम्टम्स के वजह से ध्यान में आता है। विदाउट सिम्टम्स वो डिसीज़ के बारे में पता नहीं चलता। क्या हो रहा है, कोई सी घटना हो रही है, ये पता नहीं चलते। और इसलिए डॉक्टर हैनीमान ने सिंपल फॉर्म में ये सब डिसीज़ सोरिक सिम्टम्स के भाषा में दिया है। उसके नंबर है और आप हर नंबर को ध्यान में लेते हैं, आप लक्षण के बारे में सोच सकते हैं, उसकी कनेक्टिविटी रहेंगी। आप डिसीज़ का नाम लेके सोच नहीं सकते, आपके दिमाग को बंधन आ जाएगा, आप बंदिश हो जाएंगे और आपको वो जो नाम जो है वो उनका जो स्टेटमेंट है वो आपको डोमिनेट करेगा। हर जगह पर आपको बोलेंगे कि आप इस ढंग से सोचो, आपको बोलेंगे कि ये डायबिटीज़ है तो ब्लड शुगर के ढंग से सोचो। आज भी वही हो रहा है। आज भी वो कोरोना वही कोरोना वायरस वो वायरस आपके दिमाग का, आपकी सोच भी बंद कर रहा है।
हम ये कोरोना को कोरोना बोलने के बदले में हम ये क्यों नहीं बोलते ये 301 और 304 का सोरिक सिम्टम्स है, उसका गुणाकार है, हम इस ढंग से क्यों नहीं बोलते? हम इस ढंग से सोचते क्यों नहीं हैं? फिर हम वायरस के इधर जा रहे हैं, हम पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के इधर जा रहे हैं, और मेन बात हमारे हाथ से छूट रही है और यही गेम चालू है। और ये गेम चालू होने के कारण कंफ्यूज में है और वो बाद में वो सारी बात निपटारा हो जाता उस बात का। मगर ये क्या अन्यायपूर्वक नहीं है? डॉक्टर हनीमान इन्होंने आपको सोरिक सिम्टम दिए और वो आप कोई भी डिसीज़ है उसमें आप उसको परख सकते हैं कि उसमें आपको वो सोरिक सिम्टम्स मिलने वाले ही है। आप उस सोरिक सिम्टम्स के डायरेक्शन से आप देख सकते हो। डॉक्टर हनीमान इन्होंने उसको एक अच्छी डायरेक्शन दी है, मगर कुछ बेवकूफ़ लोगों ने उनको काम को थ्योरी बोला है। डॉक्टर हनीमान की ये डिस्कवरी है और डिस्कवरी का आज तक दुनिया में सम्मान नहीं हुआ। डॉक्टर हनीमान इन्होंने एक बहुत बड़ी डिस्कवरी की मगर उसका सम्मान नहीं हुआ क्योंकि दिमाग में दूसरी बातें भरी हुई है, तो इसके वजह से वो निर्णय नहीं ले पा रहे। और बहुत सारे ब्रिलियंट लोग हैं, एलोपैथी में भी ब्रिलियंट है, आयुर्वेद में भी ब्रिलियंट लोग हैं, मगर वो सोच नहीं पा रहे क्योंकि उन्होंने अपने आजू बाजू बंदिशें करके रखी। होम्योपैथिक डॉक्टर को भी एलोपैथिक टेस्ट के ढंग से सोचने के लिए मजबूर किया जाता है। अब ये सब दुनिया को कोरोना वायरस के शब्द से फांसा जा रहा है, उस शब्द से उनको सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा है और उनके कंसेप्ट से लेके ही सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उनकी स्वतंत्र बुद्धि नहीं रही, हमारी स्वतंत्र बुद्धि नहीं रही, हम विवेक से सोच ही नहीं पाते। हम मजबूर है, हमारे हाथ पैर में बीड़ियाँ डाली है, हम चल नहीं सकते, हम बैठ नहीं सकते, हम सोच नहीं सकते क्योंकि ये इनके शब्द ने उनको बांधा है। और डॉक्टर हनीमान इन्होंने तो आपको मुक्त किया है, स्वतंत्र दिया है कि आप सोच सकते हो, तो आप ये मार्ग का अनुसरण क्यों नहीं करते? तो ये बात मुझे आपसे कहनी है क्योंकि सोरिक सिम्टम्स ये ऐसी बात है कि जैसे रेलवे स्टेशन के जंक्शन है जहाँ पर अलग अलग प्रकार की पैथोलॉजी के सिम्टम्स निर्माण होंगे, अलग अलग डिसीज़ के सिम्टम्स निर्माण होंगे। सोरिक सिम्टम्स कंबाइन हो जाएंगे तो अलग अलग डिसीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमको उस ढंग से सोचना चाहिए। अब हमारी सोच बदलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये भूल भुलैया में हम भटकते रहने वाले हैं, ये बात की निश्चित है। आप विवेकी व्यक्ति हो, आप सोचो। डॉक्टर हनीमान इन्होंने आपको स्वतंत्र दिया है और उस स्वतंत्रता की कदर करो और उनकी बात आप अपनाओ, तो आपके जीने का ढंग बदल जाएगा, आपका सोचने का ढंग बदल जाएगा। इतना ही मुझे कहना है। ये आज मैंने ये सोरिक सिम्टम्स के दृष्टि से आपसे बातचीत की है। मैं अगले सब्जेक्ट में अलग अलग डायमेंशन से मैं आपके सामने अलग अलग बातें रखूँगा। थैंक यू प्लीज़।